Hello students, today will we discuss type 1 error and type 2 error. स्टूडेंट, जैसा कल हमने जाना था कि मेजरमेंट एरर और सैम्पलिंग एरर के बारे में। मेजरमेंट एरर में हम क्या देखते थे कि हमने कोई समस्या ली और उस समस्या में टोटल जितने भी हमारे समस्या से संबंधित आंकड़े थे या डाटा थे उसमें कोई गलती हो रही है तो वो हमारी कौन सी एरर कहलाती थी? मेजरमेंट एरर। उसके बाद हमने देखा सैम्पलिंग एरर के बारे में। सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं तो हम सैम्पलिंग एरर में क्या देखते हैं कि हमने सैंपल टोटल आंकड़ों में से कुछ सैंपल निकाले, उस सैंपल के आधार पर कोई गणना की और वो गणना हमारी सटीक नहीं बैठती है तो वो सैम्पलिंग एरर कहलाती है। आप जैसे कि जानते हैं कि जब हम किसी चीज की गणना कर रहे हैं, चाहे वो हमारी बुद्धि हो, पर्सनालिटी हो या फिर इंटरेस्ट हो, एबिलिटी हो और एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, इनके बारे में हम मान लीजिए गणना करना है, हमें छात्र की एटीट्यूड के बारे में जानना है, इंटरेस्ट के बारे में जानना है, पर्सनालिटी के बारे में जानना है, तो हम कोई ना कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। उस साइकोलॉजिकल टेस्ट को अगर हमें एक आंकड़े के रूप में, एक जनसंख्या के रूप में या एक सैंपल्स के रूप में उसे कई लोगों पर व्यक्त करते हैं तो हमारे सामने 2 टाइप्स की एरर उत्पन्न होती है जिसे हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन से स्पष्ट हो जाएगा। टाइप 1 एरर क्या होती है? टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा एरर। अल्फा एरर में क्या होता है, हमारा कोई भी स्टेटमेंट जब ट्रू है, हमारा जब स्टेटमेंट कोई ट्रू है यानी कि सत्य है और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिजेक्शन कर देते हैं तो हमारा वो कहलाता है अल्फा एरर। एक जैसे एनपीसी कर्व में आप देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक एनपीसी कर्व बनाया और हमने उस एरर का मान गणना करी और हमने देखा उसकी गणना हमने जो सिग्निफिकेंस लेवल है हमने किस पे करी? 0.05 पर हमने उसकी गणना करी और वो हमारा, ये आपको पता ही है, मध्य में क्या होता है? 0, उसके बाद हमारा 1 और सिग्निफिकेंस 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे हमारी जो वैल्यू होती है 1.96 होती है और इधर भी ये प्लस में हो गई और इधर भी हमारी 1.96 माइनस में हो गई। अगर हमारी जो वैल्यू इसमें आए, इसके बीच में आए, यानी कि 0 से लेकर 1.96 तक प्लस में और 0 से लेकर 1.96 के अंडर आए तो हमारा वो कौन सा हो जाएगा? एक्सेप्टेंस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस एरिया। क्लियर? और इसके बाद आए, मान लीजिए वो आज 1 प्लस का 1.98 भी आए तो वो क्या हो जाएगी? रिजेक्शन एरिया। क्या हो जाएगा? रिजेक्शन एरिया। तो ये मान लीजिए हमने कोई गणना करी और उसकी सिग्निफिकेंस लेवल हमने कहां पे देखा? 0.05 पर देखा। अब उसकी हम गणना करने के बाद हमने देखा कि हमने एक्सेप्टेंस एरिया ये था, सही है, ट्रू था ये वाली बात, मगर और उसकी वैल्यू आ रही है 1.98 आ रही है, फिर भी हमने उसे क्या कर दिया? ट्रू स्टेटमेंट था, उसे रिजेक्ट कर दिया। हमारी जो वैल्यू आ रही है मान लीजिए 1.05 आई, हमें क्या करना चाहिए? इसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, फिर भी हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो हमारी ये कौन सी एरर कहलाएगी? हमारी कहा जाए अल्फा एरर या टाइप 1 एरर कहलाएगी। उसके बाद आ जाती है हमारी बीटा एरर। इसे टाइप 2 एरर भी कहते हैं। इसमें कोई चीज फॉल्स होती है, जैसे इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि ये चीज हमारी 2 लेवल पर नापी जाती है, पॉइंट सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 पर और पॉइंट इससे पहले 0 इसी पर नापते हैं। हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया 0.05, इसका जो लेवल है 1 जो वैल्यू है प्लस के 1.96 से और माइनस के 1.96, ये एरिया कौन सा हो गया? हमारा एक्सेप्टेंस एरिया हो गया।
ये क्या होगा, एक्सेप्टेंस एरिया। अब मान लीजिए हमारा जो एरिया था, जो टाइप 2 एरर है, उसमें क्या होता है, हमारा रिजेक्शन एरिया ये वाला पोर्शन कहलाएगा, हमारा रिजेक्शन एरिया कहलाएगा। हमारा जो रिजेक्शन एरिया में वैल्यू आ रही है, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, रिजेक्शन वैल्यू में आ रही है, और हमने फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए हमारी वैल्यू आ रही है 1.98 आ रही है, और हमने फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारी कौन सी एरर कहलाएगी, टाइप 2 एरर कहलाएगी। और हम कभी कभी इसे 0.01 पर भी इसकी सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं। इसमें क्या होता है 2.58 और 2.58। अगर हमारा ये एरिया है, अगर हमने अपनी शुद्धता को और बढ़ाना चाहा तो हम क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंस लेवल हम क्या कर देते हैं 0.01 पे देखते हैं, और हमारी उसकी वैल्यू हो जाती है 2.58, और उसमें अब एक्सेप्टेंस एरिया बढ़ गया तो हमारी जो आंकड़े आएंगे शुद्ध आएंगे, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हमारा ये वाला एरिया रिजेक्शन का हो जाएगा। अब हमारी वैल्यू मान लो 2.78 आती है, फिर भी हमने क्या कर दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन सी एरर कहलाएगी, टाइप 2 एरर कहलाएगी, क्लियर। हमेशा एक टेबल के माध्यम से बिल्कुल एक ही उसमें जान सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए द ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस हमारी कितनी है, नल हाइपोथेसिस है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के छात्रों की मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। तो ये हमारे क्या थी, नल हाइपोथेसिस ही। नल हाइपोथेसिस में हमने देखा कि हमारे जो चाहे आर्ट वर्क के स्टूडेंट हो या साइंस वर्क के स्टूडेंट हो, उनकी मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अब इस हाइपोथेसिस को, ये हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को हमने क्या करना है, जो रिसर्चर है वो एक्सेप्ट भी करता है और रिजेक्ट भी करता है। तो देखते हैं, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस ये है हमारी, देयर इज नो डिफरेंस। हम मान रहे हैं कि इनमें कला वर्ग में और उसके में विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट्स में कोई मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यदि हम, ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारा, और हम इसमें डिफरेंस कर देते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट डिसीजन है। डिसीजन हमारा क्या है, करेक्ट है, कि कोई अंतर नहीं है। और फिर भी हमने क्या कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया, ट्रू स्टेटमेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारी टाइप 1 एरर हो जाएगी। इसी तरीके से टाइप 2 एरर में फॉल्स स्टेटमेंट था हमारा, और से हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगी हमारा, ये टाइप 2 एरर हो जाएगी। इस टेबल को देख लेना, ट्रू, जब हमारा ट्रू स्टेटमेंट है और कोई डिफरेंस नहीं है तो करेक्शन हमारी जो है सही होगा, और टाइप 2 एरर कहलाएगी। और टाइप 2 एरर में क्या हो जाता है, जो करेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्लियर। अब हमें इसे डेफिनेशन के रूप में और अर्थ के रूप में एक बार और जान लेते हैं। देखिए, टाइप 1 एरर, प्रथम प्रकार की त्रुटि को अल्फा एरर भी कहते हैं। यह त्रुटि तब होती है जब शून्य परिकल्पना सत्य होती है। कहने का मतलब क्या है, हमारी जो परिकल्पना थी, अभी जो हमने स्टेटमेंट लिया वो हमारा सत्य था, पर उसे हम असामान्य मानकर अमान्य का मान देते हैं। अर्थात यदि शून्य परिकल्पना, यदि हमारी परिकल्पना की घटना संयोग के कारण, अर्थात बालक की नकल नहीं कर रहा था, बालक नकल नहीं कर रहा है, इस घटना को पूर्ण रूप संयोग के कारण उसे आप निश्चित कर देते हैं कि बालक नकल कर रहा था, तो अल्फा एरर हो जाएगी। हमने एक स्टेटमेंट लिया कि बालक नकल नहीं कर रहा था, भाई हमारा ये स्टेटमेंट सही है, और हमने फिर भी अपनी घटना में दिखाने के लिए कह दिया कि बालक नकल कर रहा था, तो कैसी एरर हो जाएगी हमारी, टाइप 1 एरर हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने इसे एनपीसी कर्व में भी दिखाया है। जब हम पॉइंट सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 में देखते हैं तो 9.96 पे हमारे जो वैल्यू होती है ये एक्सेप्टेंस एरिया हो जाएगा। इस एक्सेप्टेंस एरिया पर जब कोई वैल्यू आती है
यहाँ पर आती तो हमारा स्टेटमेंट सही था, मगर एक्सेप्टेंस हमारा जो स्टेटमेंट था वो तो सही था, मगर हमने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारी कौन सी एरर हो जाएगी? टाइप 1 एरर कहलाएगी। उसी के बाद देख लेते हैं द्वितीय एरर या टाइप 2 एरर। इसे हम बीटा एरर भी कहते हैं। ये त्रुटि तब होती है जब शून्य परिकल्पना के असत्य होने पर भी हम उसे सत्य मान लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। भाई हमारी शून्य परिकल्पना क्या थी? सत्य नहीं थी, और फिर भी हमने क्या कर लिया? उसे सत्य मान लिया या एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कैसा हमारा वो हो जाएगी? टाइप 2 एरर हो जाएगी। प्रथम प्रकार की त्रुटि होने की संभावना अध्ययनकर्ता में उस समय होती है जब वह शून्य परिकल्पना की जांच का स्तर स्वेच्छा से चुन लेता है। यह प्रायः शून्य परिकल्पना की जांच का स्तर विश्वास के स्तर पर 0.05 या 0.01 पर रखता है। उसने कोई भी स्टेट पर रख लिया, तब हम देखते हैं किस तरीके से होती है। अध्ययनकर्ता से पूर्व शून्य परिकल्पना की जांच हेतु जो विश्वास के स्तर का निर्धारण किया जाए उसी स्तर पर शून्य परिकल्पना की जांच की जानी चाहिए। क्लियर? अब हम जांच के स्तर को उस स्तर तक ले जाना चाह रहे हैं, और कैसे कहें? क्योंकि ऐसे करने से टाइप 1 एरर या अल्फा एरर हो जाती है। यानी कि हमने जब उसकी जांच करी और हमें कोई सत्य स्टेटमेंट हमारा सही था, और फिर भी हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी वो कौन सी एरर हो जाएगी? टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर में देख लेते हैं। टाइप 2 एरर की त्रुटि होने की संभावना अध्ययनकर्ता से उस समय होती है जब वह शून्य परिकल्पना की जांच का स्तर स्वेच्छा से ऊंचा कर देता है। अर्थात यदि अध्ययन से पहले शून्य परिकल्पना 0.05 का स्तर सिग्निफिकेंस लेवल था, अब उसने अपनी शुद्धता को बढ़ाने के लिए उसकी जो लेवल था 0.01 कर दिया। तो इस तरीके की जांच का स्तर बढ़ जाने से टाइप 2 एरर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।